एक सियार था और एक था खरगोश। दोनों परम मित्र थे। दोनों साथ साथ रहते, एक दूसरे के सुख दुख में दोनों काम आते तथा कुछ खाने को मिलता तो आपस में बांट कर खाते थे। एक दिन सियार उदास बैठा था। खरगोश ने देखा तो बोला, क्या बात है मित्र, इतने उदास क्यों हो? कोई समस्या है क्या? सियार ने कहा, खीर खाए हुए बहुत दिन हो गए। मेरा मन खीर खाने को कर रहा है, लेकिन मेरी किस्मत में खीर कहाँ? खरगोश बोला, अरे मित्र, खीर जैसी छोटी चीज के लिए इतने उदास हो? बोलो, कब खीर का मजा चखा जाए? सियार खरगोश की खिल्ली उड़ाते हुए बोला, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बनाकर रखे हो खीर और जब चाहो खा लो। खरगोश ने कहा, ऐसा ही समझो। सियार बोला, तो आज ही चखा जाए खीर का मजा। खरगोश ने कहा, बस थोड़ी चालाकी और मेहनत करनी होगी। खीर बनाने के लिए बर्तन, चावल, चीनी, दूध, लकड़ी और माचिस इकट्ठा करना होगा। और ये सब सामान पाने के लिए मेरे पास एक योजना है। सियार ने कहा, योजना तो बताओ, मैं तो जन्म से ही चालाक हूं। खरगोश ने योजना समझाई। सियार बोल पड़ा, अरे वाह, आज तो खीर खाकर ही रहेंगे, खूब मजा आएगा। कुछ दूरी पर बाजार थी। गांव के लोग तरह तरह के सामानों को खरीदने और बेचने के लिए आया जाया करते थे। जिस रास्ते से लोग आया जाया करते थे, उसी रास्ते में एक सुनसान जगह पर सियार और खरगोश ने चाल चली। खरगोश ने कहा, मित्र देखो, एक आदमी मिट्टी के बर्तन लेकर आ रहा है। तुम रास्ते के किनारे छिप जाओ, मैं लंगड़ा बनने का बहाना करता हूँ। बर्तन वाला मुझे लंगड़ा समझकर बर्तन को रास्ते पर रख कर मुझे पकड़ना चाहेगा। ज्यों ही वह थोड़ी दूर तक मेरे पीछे पीछे आएगा, तुम बर्तन लेकर भाग जाना। खरगोश लंगड़ा लंगड़ा कर धीरे धीरे चलने लगा। बर्तन वाले ने सिर पर से बर्तन को उतार कर रास्ते पर रख दिया और खरगोश को पकड़ने के लिए दौड़ा। सियार मौका पाकर दो हांडी उठा लाया और छिपा कर रख दिया। बर्तन वाला खिसिया कर चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी चावल लाता हुआ दिखाई पड़ा। खरगोश फिर लगड़ा लगड़ा कर चलने लगा। चावल वाला चावल को रास्ते पर रखकर खरगोश को पकड़ना चाहा। खरगोश भाग गया और सियार मौका पाकर कुछ चावल उठा लाया। चावल वाला भी खिसिया कर चला गया। इसी चालाकी से उन दोनों ने दूध वाले से दूध ले लिया, लकड़ी वाले से लकड़ी ले लिया, माचिस वाले से माचिस ले लिया, चीनी वाले से चीनी ले लिया। अब सभी जरूरी सामान उनके पास इकट्ठा हो गए। बगल में थी एक नदी। वे सामानों को लेकर नदी किनारे पहुंचे। वहां पर लकड़ी जलाकर दोनों हांडियों में चावल, दूध, चीनी रखकर पकने के लिए आग पर रख दिए। कुछ देर बाद खीर बनकर तैयार हो गई। उसकी खुशबू से लालची सियार के मुंह से पानी टपकने लगा। दोनों खीर खाने को तैयार थे, लेकिन एक समस्या आ टपकी। समस्या ये थी कि हांडियां छोटी बड़ी थीं। चालाक सियार बोल पड़ा, मित्र खरगोश, ये देखो, खीर वाली हांडियां छोटी बड़ी हैं। किस हांडी की खीर कौन खाए, यह समस्या आन पड़ी है। खरगोश बोला, हाँ समस्या तो है, लेकिन कुछ समाधान भी तो होगा। सियार बोल पड़ा, समाधान है मित्र, चलो नदी में डुबकी लगाते हैं। जो देर तक पानी में डूबा रहेगा, बड़ी हांडी उसकी, जिसकी डुबकी छोटी होगी, छोटी हांडी उसकी। खरगोश बोला, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ईमानदारी से डुबकी लगानी है। सियार बोला, मित्र, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? दोनों नदी में कूद पड़े। दोनों पानी में डूब गए। सियार धीरे से पानी में से निकलकर बड़ी हांडी की पूरी खीर खा गया। बड़ी हांडी हो गई खाली। खाली हांडी में बीट करके उसके ऊपर छोटी हांडी में से थोड़ी सी खीर निकालकर ऊपर रख दिया, जिससे कि ऊपर खीर ही खीर नजर आए। अब सियार जल्दी से नदी में फिर डूब गया और तुरंत ही पानी में से सिर निकालकर बोला, खरगोश भाई, अब बाहर निकल आओ,
तुम्हारी डुबकी लंबी है, इसलिए तुम बड़ी हांडी का खीर खाना। मेरी डुबकी छोटी है, तो मैं छोटी हांडी का ही खीर खाऊंगा। दोनों पानी में से निकले। खीर खाने के लिए पालथी मारकर बैठे। बड़ी हांडी पाकर खरगोश बहुत खुश था। सियार छोटी हांडी का खीर खाने लगा और खरगोश बड़ी हांडी का। सियार जल्दी जल्दी अपनी खीर खा डाला और बोला, यार मेरी खीर तो थोड़ी सी थी, खत्म हो गई। उधर खरगोश धीरे धीरे खीर खा रहा था। ऊपर की खीर खत्म होते ही उसे सियार के बीट की बदबू आने लगी। अब खरगोश समझ गया कि सियार ने उसके साथ धोखा किया है। दोनों चिल्ला चिल्ला कर झगड़ने लगे। कुछ शिकारी कुत्तों ने उनकी आवाज सुन ली। शाम को अंधेरा होने लगा था। कुत्ते सियार और खरगोश पर टूट पड़े। खरगोश ने सियार से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। सियार जंगल में भाग गया और खरगोश भागते भागते एक किराने की दुकान में घुसकर छिप गया और बच गया। रात हो गई थी। दुकानदार ने दुकान बंद कर दी। खरगोश अंदर ही रह गया। दुकान बंद होने के आधे घंटे बाद दुकानदार की बेटी उससे खाने के लिए भेली मांगी। दुकानदार ने कहा, आज दुकान बंद हो गई है, कल खा लेना। बेटी ने जिद की तो दुकानदार ने दुकान के ताले की चाबी बिटिया को देकर कहा, जाओ तुम खुद ही निकाल कर खा लो। बेटी ने चाबी लिया और पहुंची दुकान खोलने। किसी के आने की आहट से खरगोश चौकन्ना हो गया। अजीब तरह की डरावनी आवाज निकालने लगा। दुकानदार की बेटी ने पूछा, कौन है अंदर? तो खरगोश ने दहाड़ कर कहा, रिंग रिंगा रिंग है, मेरे 3 सींग है, पीछे का पहाड़ तोड़ू, हाथी के 2 दांत तोड़ू, बाघ को 2 थप्पड़ मारूं, वीरों को मैं धूल चटाऊं, दुकानदार की बेटी को चीर खाऊं। यह सुनकर दुकानदार की बेटी डरकर भाग गई और अपने पिताजी से बोली, पता नहीं कौन सा जानवर अंदर दुकान में है, कह रहा है पीछे का पहाड़ तोड़ूं, हाथी के 2 दांत तोड़ूं, बाघ को थप्पड़ मारूं, वीरों को धूल चटाऊं और मुझे चीर कर खाने को कह रहा है। दुकानदार भी डर गया। वह कई लोगों को साथ लेकर दुकान पहुंचा। पूछा, अंदर कौन है? खरगोश दुकानदार की आवाज सुनकर फिर बोला, रिंग रिंगा रिंग है, मेरे 3 सींग है, पीछे का पहाड़ तोड़ूं, हाथी के 2 दांत तोड़ूं, बाघ को 2 थप्पड़ मारूं, वीरों को मैं धूल चटाऊं। यह सुनकर सभी लोग डर गए। आखिर 3 सींगों वाला जानवर कौन सा है जो पहाड़ भी तोड़ देगा, हाथी के दांत तोड़ देगा, बाघ को भी थप्पड़ मार देगा और वीरों की सेना को भी हरा देगा? फिर हाथी को बुलाया गया। हाथी ने चिंघाड़ कर कहा, कौन है? बाहर निकलो, नहीं तो दरवाजा तोड़कर तुम्हें मार डालूंगा। खरगोश ने फिर कहा, रिंग रिंगा रिंग है, मेरे 3 सींग है, हाथी के 2 दांत तोड़ूं, बाघ को 2 थप्पड़ मारूं, वीरों को मैं धूल चटाऊं। हाथी ने सोचा, मेरे 2 ही दांत हैं, इसे भी तोड़ देगा, ये मुझसे अधिक बलवान जानवर है। हाथी डरकर भाग गया। इसी तरह बाघ आया, वीरों की फौज आई, लेकिन खरगोश ने सबको डराकर भगा दिया। अब दुकानदार परेशान था कि अब क्या करे, इसे कैसे बाहर निकाले। लोगों ने कहा, भाई यह कोई भूत लगता है, इसे बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है, भूत से हाथ जोड़कर विनती की जाए, दुकान का ताला खोल दिया जाए, वह खुद ही बाहर निकल जाएगा। दुकानदार ने दुकान का ताला खोल दिया और हाथ जोड़कर विनती किया, आप जो भी हैं, मैं विनती करता हूं कि हे वीर, आप दुकान में जो खाना चाहते हैं खा लें और जो चीज ले लेना चाहते हैं ले जाएं। हम यहां से चले जा रहे हैं, आप खुद ही निकल जाइएगा, बड़ी कृपा होगी आपकी। खरगोश मनपसंद चीजों को खाया और एक झोले में कुछ भेलियां तथा एक 2.5 किलो का पत्थर, जिसे अढ़िया भी कहा जाता है, उसको रख लिया। जब रात हुई तो दरवाजा खोला और धीरे से निकलकर जंगल की ओर भागा। वहां एक बरगद का पेड़ था। खरगोश उस पेड़ पर चढ़कर एक डाल पर बैठ गया। सियार
रोज उसी बरगद के फल जो जमीन पर गिरे हुए पहोते थे को खाया करता था। रात बीती, खरगोश भेली निकालकर खाने लगा और कुछ टुकड़े जमीन पर गिरा देता। जब सियार बरगद का फल खाने के लिए बरगद के नीचे आया, उसने फल के साथ भेली के टुकड़े भी खाए तो सोचा, बरगद का फल आज मीठा क्यों लग रहा है। सियार सिर ऊपर करके देखा तो वहां डाल पर खरगोश को बैठा पाया। सियार बोला, अरे मित्र, तुम ही हो? कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारे बिना मैं बहुत बेचैन था। अच्छा ठीक है, थोड़ी भेली मुझे भी दो। खरगोश ने कहा, मैं नहीं दूंगा, तुम बहुत धोखेबाज हो। सियार ने बार बार विनती की और कहा, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी मित्र, भेली मुझे भी खिलाओ। डाल पर बैठे खरगोश ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें भी भेली दे रहा हूं, लेकिन तुम सिर ऊपर करके बड़ा सा मुंह खोलो, मैं भेली तुम्हारे मुंह में गिराऊंगा, तुम खा लेना। जमीन पर भेली गिरेगी तो फूट कर खराब हो जाएगी। सियार ने सिर ऊपर करके बड़ा सा मुंह खोला और कहा, मित्र, भेली गिराओ, जल्दी करो। खरगोश ने कहा, ठीक है, लो। उसने झोले में से अड़या पत्थर निकाला और सीधे सियार के मुंह में गिरा दिया। सियार का मुंह फट गया, उसके कचूमर निकल गए और वह मर गया। खरगोश ने सियार से बदला ले लिया। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। मित्रता का संबंध दिल और विश्वास का होता है। इस संबंध में दिमाग का इस्तेमाल बड़ा दुखदाई होता है और मित्रता टूटकर शत्रुता में बदल जाती है। हमारी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी को टच कर दें, जिससे अगली